हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज की जो वीडियो में है आपके 40 प्लस प्रश्न मैं कह सकता हूं और एकमात्र चैनल है एग्जाम न्यूज जो अच्छे लेवल के प्रश्न हमेशा आपके लिए लेकर आता है। तो भाई, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले जो नए साथी हैं इस चैनल पर पहली बार कोई भी वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पुराने साथी हैं या फिर जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा के एग्ज़ाम में HRGK के यानी कि हरियाणा के एग्ज़ाम में यानी कि HSC का जो एग्ज़ाम है HRGK के 4-5 प्रश्न ऐसे आते हैं हर शिफ्ट में कि वो गलत हो जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न अब आपके गलत नहीं होंगे क्योंकि डाटा ही हमारा वो इतना अच्छा डाटा है कि आप दूसरे से आगे निकल सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न है हरियाणा में चमकदार, ध्यान देना भाई, हरियाणा में चमकदार, ठीक है। और दूसरा है गोलदार, इंपॉर्टेंट है भाई, गोलदार, ठीक है। चमकदार और गोलदार पत्थर कहाँ पर मिलते हैं? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ, हरियाणा में चमकदार और गोलदार पत्थर कहाँ पर मिलते हैं? तो ये आपके अरावली पहाड़ी में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? अरावली पहाड़ी में मिलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस पहाड़ी में मिलते हैं, अरावली पहाड़ी में मिलते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न यहाँ से जो आपका बनेगा, अरावली पहाड़ी का कौन सा क्षेत्र है? भाई देखो, हर जगह तो ये पत्थर नहीं मिलता है, लेकिन अगर क्षेत्र आपसे पूछ ले तो फिरोजपुर झिरका, ध्यान देना भाई, फिरोजपुर झिरका, जो कि फिरोजपुर झिरका आपका कहाँ पर है? मेवात में है। कहाँ पर है? मेवात डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो फिरोजपुर झिरका है ये तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, अब देखो हरियाणा सरकार ने मेवात के लिए एक प्रोजेक्ट पास करवाया है, रेल मार्ग, ठीक है। अब एक भी जिला ऐसा नहीं रहेगा हरियाणा का जहाँ पर रेल मार्ग नहीं रहेगा, मतलब इसमें भी रेल जो सेवा वो शुरू हो जाएगी आने वाले समय में। जो आपकी रेल मार्ग है, जो आपका क्षेत्र है सोहना से होते हुए, ठीक है, सोहना से होते हुए मेवात में प्रवेश करेगा। और सोहना आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से अच्छा प्रश्न बन सकता है। और ये जो सोहनार, जो मेवात की अरावली की जो पहाड़ियाँ, इसमें 1 किलोमीटर लंबी, ध्यान देना, 1 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग बनेगी, ठीक है। और ये जो रेल सुरंग है ये वर्ल्ड की नंबर 1 सुरंग बनेगी जो कि बिजली पर यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पर निर्भर रहेगी, ठीक है। ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा। और ये जो रेल मार्ग है आपका मेवात में जाएगा और मेवात के किस क्षेत्र तक जाएगा? फिरोजपुर झिरका तक जाएगा। उसके बाद ये अलवर में प्रवेश कर जाएगी। कहाँ पर? अलवर, ठीक है। और अलवर आपका कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद ये राजस्थान में मिल जाएगी। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं, नंबर 1 रेल सुरंग बनेगी वर्ल्ड की, इस बात का ध्यान रखना। और 1 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी और ये सोहना और मेवात का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके बीच में से निकाली जाएगी और पूरी इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिकल पर निर्भर रहेगी। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले भाई पहले। और दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अच्छे से तैयारी हो सकती है तो जो नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और यहाँ पर आपको समय समय पर अच्छा डाटा मिलता रहेगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा को हरा भरा किस शताब्दी में कहा गया है? इंपॉर्टेंट, हरियाणा को हरा भरा, ठीक है, हरा भरा किस शताब्दी में कहते हैं? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आया, हरियाणा को हरा भरा किस शताब्दी में कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर था 9वीं शताब्दी में माना गया, ठीक है, 9वीं शताब्दी। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। कौन सी शताब्दी? 9वीं शताब्दी में हरा भरा माना गया है। लेकिन एक डेट ऐसी थी 1328, उस समय हरियाणा को स्वर्ग की धरती बोला गया था। क्या कहते थे? स्वर्ग की धरती। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में 1-2 बार आया है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, 10वीं शताब्दी में हरियाणा को किस नाम से जानते हैं? ये तो इजी प्रश्न है भाई, मैंने वैसे ही करा दिया। 9वीं शताब्दी आया तो 10वीं शताब्दी मैंने साथ के साथ इसलिए बोल दिया। तो इसे हरिनाऊ के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? हरिनाऊ के नाम से जानते हैं। किस शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। अगला जो प्रश्न है, बरहा ऋषि प्रदेश किसे कहते हैं? ऐसे ही एग्जाम आया, बरहा ऋषि प्रदेश, ठीक है, बरहा ऋषि प्रदेश किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, लेकिन ये इसका जो सही आंसर माना गया है HR यानी कि हरियाणा को कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है अगला, सेल खड़ी की 4 मोहरें, ध्यान देना भाई, ठीक है, सेल खड़ी की 4 मोहरें, ठीक है, 4 मोहरें। दूसरा है एक नर कंकाल, ठीक है, नर कंकाल, इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है, नर कंकाल। और 9 आभूषण, ठीक है, 9 आभूषण, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
बहुत अच्छा प्रश्न है। सेल खड़ी की 4 मोहरे, नर कंकाल और 9 आभूषण हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो एक जो स्थान है ना आपका फरमाना, कौन सा स्थान है? फरमाना। और फरमाना को दक्ष खेड़ा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? दक्ष खेड़ा के नाम से जानते हैं। और ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। अगर इसका जो जिला पूछ ले, फरमाना या दक्ष खेड़ा है, ये आपका रोहतक में है, तो वहाँ से ये मिले हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आपका फरमाना क्षेत्र है ना, ये मतलब कि 5 एकड़ का बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक कब्रिस्तान था। यानी कि यहाँ से 70 जो डेड बॉडी उनके बारे में भी जानकारी मिली है। ये भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि भाई 70 जो शवों के बारे में जानकारी कहाँ से मिली है? सेल खड़ी से मिली, यानी सेल खड़ी की 4 मोहरे, नरकंकाल, 9 आभूषण या 70 जो शव हैं उनकी जानकारी कहाँ से मिली है? फरमाना, दक्षखेड़ा, रोहतक से। तो भाई प्रश्न कुछ भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है प्रश्न इजी आएंगे, प्रश्न घुमाने वाले प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लाल, दूसरा है सलेटी रंग। ध्यान देना भाई, लाल और सलेटी रंग। ठीक है, लाल और सलेटी रंग की मिट्टी के बर्तन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, लाल और सलेटी रंग के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? तो एक बालू का टीला है। कौन सा स्थान है? बालू का टीला। ठीक है, कौन सा स्थान है? बालू का टीला। और जो कि बालू का टीला कहाँ पर है? कैथल में है। बालू का टीला कहाँ पर है? कैथल में है। तो ये प्रश्न भी सीधा यहाँ से आ सकता है। ध्यान रखना, लाल सलेटी रंग की मिट्टी के बर्तन मिले। वैसे जो लाल रंग की जो मूर्तियां ना, हरियाणा में लाल रंग की जो मूर्तियां हैं, ठीक है, वो यक्ष यक्षिणों की मूर्तियां हैं। यक्ष यक्षिणों की, ठीक है, यक्ष यक्षिणों की मूर्तियां हैं। ठीक है, और जो कि हरियाणा में पलवल, ठीक है, ध्यान देना, पलवल, भादस, ठीक है, भादस आपका मेवात में है, सौंद, सौंद पलवल में है। ठीक है, तो यहाँ से मिली थी ये भाई लाल पत्थर की। और ऐसा सुनने में आता है कि जो ये लाल पत्थर की मूर्तियां हैं प्राचीन समय के अनुसार ये तालाब, कुएं और जो पोह यानी कि जो सॉरी जिसे जोड़ कहते हैं, ठीक है, उनकी रक्षा करती थी प्राचीन समय में। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। ध्यान देना भाई, किससे संबंधित होता है? इनका जो संबंध था, ये आपके जोड़ हैं या पोखर जिन्हें हम कहते हैं, तालाब और कुएं से इनका संबंध है, उनकी रक्षा करती थी। ठीक है, यक्ष यक्षिणों की मूर्तियां। चलो भाई कुछ प्रश्न और देखते हैं साथ के साथ। एक प्रश्न आता है कि भगवानपुर की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट है भाई, भगवानपुर। ठीक है, भगवानपुर की खोज किसने की? तो सीधा प्रश्न यहाँ से फंस सकता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भगवानपुर आपका है कहाँ? भगवानपुर आपका कुरुक्षेत्र में। सीधा प्रश्न यहाँ से बनेगा। और इसकी जो खोज है 1975-76 में करवाई गई। ठीक है, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। और किसने की? RS बिष्ट ने इसकी खोज की है। ठीक है, और उल्लेखन जो इसका किया है, यानी कि जो इसकी रेख देख की थी बाद में, वो जगदीश जोशी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, जगदीश जोशी। सीधा ऐसे प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई। वैसे RS बिष्ट से इसका संबंध है। ठीक है, रविंदर सिंह बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट, ऐसे प्रश्न आता है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। एशिया का सबसे बड़ा टीला, इंपॉर्टेंट है भाई, एशिया का सबसे बड़ा टीला, एशिया का सबसे बड़ा टीला, एशिया का सबसे बड़ा टीला। तो इसका जो सही आंसर रहेगा राखीगढ़ी में है। कहाँ पर है? राखीगढ़ी में है। और राखीगढ़ी आपका कहाँ पर है? हिसार। तो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा टीला है। तो ये आपको ध्यान रखना, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार में है। ठीक है, और इसकी जो खोज है ना, राखीगढ़ी की जो खोज है 1997 में, ध्यान देना 1997 में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने की थी भाई। ठीक है, अमरेंद्र, ठीक है, अमरेंद्र नाथ ने इसकी खोज की थी भाई 1997 में। बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा इसके बारे में, बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा टीला जो भी है, ऐसे प्रश्न आ सकता है भाई। कुछ भी पूछ सकता है, HSC है, लेकिन जैसे मैंने आपको चमकदार गोलदार एक पत्थर बताया था, ऐसे ही एक प्रश्न बन सकता है। यानी कि नृत्य, ध्यान देना, नृत्य पत्थर के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, नृत्य पत्थर, भूकंप, भूकंप पत्थर भाई, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, भूकंप पत्थर, नृत्य पत्थर, भूकंप पत्थर अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना तो आप घूम जाएंगे। और सीधा मैं हिलना पत्थर लिख दूँ तो आप आंसर दे देंगे साथ के साथ। तो भाई हिलना पत्थर को ही नृत्य पत्थर कहते हैं, भूकंप पत्थर कहते हैं, जो कि कलियाना, ध्यान देना, कलियाना एक स्थान है। कहाँ पर है? चरखी दादरी,
ठीक है, चरखी दादरी, यानी कि भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से ये हिलना पत्थर मिलता है। एकमात्र स्थान कलियाना है जो कि हरियाणा में है, चरखी दादरी में है, जो 22वां जिला बनाया गया है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। और इसी को नृत्य पत्थर कहते हैं, इसी को भूकंप पत्थर कहते हैं। लेकिन भूकंप नगरी अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, भूकंप नगरी अगर आपसे पूछ ले तो आपका पंचकुला स्थान रहेगा, ध्यान देना भाई, ठीक है, कौन सा स्थान रहेगा, पंचकुला रहेगा। लेकिन आपसे पूछ ले भूकंप मापी केंद्र कहाँ पर है, हरियाणा में, ठीक है, भूकंप मापी केंद्र आ सकता है, भूकंप मापी केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है, तो झज्जर में भाई, ध्यान देना कहाँ पर है, झज्जर में। ऐसे ही मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, झरनों की नगरी, ठीक है, झरनों की नगरी, ठीक है, झरनों की नगरी किसे कहते हैं, पंचकुला को कहते हैं। झरनों की नगरी किसे कहते हैं, पंचकुला, ठीक है। और झीलों की नगरी, ठीक है, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी किसे कहते हैं, गुरुग्राम को कहते हैं, किसे कहते हैं, गुरुग्राम को कहते हैं। तो भाई स्क्रीनशॉट ले। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको लगता है अच्छा डाटा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ के साथ जिस भाई को हरियाणा जी के फुल कंप्लीट चाहिए तो वो 89 30 31 82 26 पर हमें मैसेज कर सकता है। मात्र 99 रुपये में आपको हरियाणा जी के मिलेगी फुल कंप्लीट, न्यू पैटर्न पर आधारित डेली क्लास होती हैं। और मेरा दावा है और वादा है कि आपका एक भी प्रश्न माइनस नहीं होगा, आप प्लस रहेंगे, दूसरे से आगे निकलेंगे। और टॉपिक वाइज मैं कंप्लीट करा रहा हूं और किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है। अगर आप 99 रुपये खर्च करते हैं तो भाई अगर आपके 2-3 नंबर भी प्लस हो गई ना, दूसरे बच्चों से आगे आप निकल जाएंगे, लाखों हजारों की संख्या में आप क्रॉस करेंगे। तो भाई आपकी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है हमें अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़े, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। और साथ के साथ आपको करंट अफेयर भी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने साथ के साथ कुछ प्रश्न और देखते हैं भाई इस वीडियो में, जो प्रश्न बाकी बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। अगला प्रश्न है जो आपका जूही नहर की लंबाई पूछी गई है एक बार, ठीक है, एग्जाम में जूही नहर की जो लंबाई है वो पूछी गई है भाई, ध्यान देना 170 किलोमीटर लंबी है। और ये आपकी भिवानी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आए, कहाँ से, भिवानी से। 1 सेकंड का समय दें भाई। अगला जो प्रश्न है, रेवाड़ी की लता मंगेशकर, ठीक है, रेवाड़ी की जो लता मंगेशकर है वो किसे कहते हैं, या फिर सीधा पूछ लेगा हरियाणा की लता मंगेशकर किसे कहते हैं, तो मोनिका सोनी है, ध्यान देना, मोनिका सोनी कौन है भाई, मोनिका सोनी है। और इनका संबंध कहाँ से है, रेवाड़ी से है, ध्यान देना भाई। सीधा प्रश्न ऐसे ही आ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। और एक सैनिक फिल्म थी, कौन सी फिल्म, सैनिक फिल्म, ध्यान देना, सैनिक फिल्म में इसने किरदार निभाया था, भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, हरियाणा में प्रथम लघु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, प्रथम है और अंतर्राष्ट्रीय है लघु फिल्म महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, ठीक है, हरियाणा में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो ये आपका कुरुक्षेत्र में मनाया गया, ठीक है, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। तो सीधा ये प्रश्न यहाँ से फंस सकता है। उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई, तो ये प्रश्न भी कितनी बार एग्जाम में है, उर्दू अकादमी पूछ लेता सीधा, ठीक है। उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई, दिसंबर 1985, ठीक है। और संस्कृत अकादमी की पूछ ले भाई, ध्यान देना, संस्कृत अकादमी की अगर आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब की गई है, तो ये है आपकी अगस्त 2002, ध्यान देना, अगस्त 2002। और वैसे ना अब दूसरी जो हरियाणा की राज्य की भाषा जो घोषित होगी, पंजाबी को हटा रही है हरियाणा सरकार, आने वाले समय में दूसरे नंबर की संस्कृत बनेगी, कौन सी बनेगी, संस्कृत बनेगी। तो ये प्रश्न भी नया यहाँ से बन सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे एक सरस्वती बांध बनेगा, कौन सा बांध बनेगा, सरस्वती बांध बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो सकता है, ठीक है। एक प्रश्न आता है, हरियाणा में जीरो एनर्जी हाउस, इंपॉर्टेंट है, जीरो एनर्जी हाउस, हरियाणा में जीरो एनर्जी हाउस की स्थापना कहाँ पर की गई है, सिरसा में, कहाँ पर की गई है, सिरसा में इसकी स्थापना की गई है, जीरो एनर्जी हाउस। स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो आपको जल्दी जल्दी देखने की जरूरत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही काफ़ी फास्ट हूँ इस वीडियो में, क्योंकि समय किसी का खराब नहीं करना चाहिए, समय की जो अहमियत है वो समझनी चाहिए, ठीक है। शोध पत्रिका पूछ लेता भाई, शोध पत्रिका कहाँ से निकाली गई, रेवाड़ी से, इजी प्रश्न है। और डेट पूछ ले 1966, ठीक है। अक्षय ऊर्जा पार्क, इंपॉर्टेंट है भाई, अक्षय ऊर्जा पार्क कितने हरियाणा में, 20 है, ध्यान देना, अक्षय ऊर्जा पार्क कितने हरियाणा में, 20 है। तो सीधा प्रश्न भी यहां से ये बन सकता है, ठीक है। एक बार प्रश्न आया था, जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, दक्षिण
हरियाणा जो बिजली वितरण निगम है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हिसार में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हिसार में है। और उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम का पंचकुला है। ठीक है, जब आपका हरियाणा राज्य का गठन किया गया उस समय ना आपका 343 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था ओनली। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो सीधा यहाँ से प्रश्न बन सकता है। एक है ठाकुर अनूप को क्या खेलते हैं? इंपोर्टेंट है भाई, ठाकुर अनूप। ठीक है, ठाकुर अनूप क्या खेलते हैं? तो ये चेस खेलते हैं। ध्यान देना, यही प्रश्न सीधा एग्जाम में आया। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले भाई। ठीक है, और उम्मीद करूंगा आज के प्रश्न आपको जरूर अच्छे लगे होंगे, क्योंकि कल हम वीडियो नहीं लेकर आए थे, आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। और एक भाई ने मेरे पास कमेंट की कि भाई मैंने फर्जीवाड़े से 5 नंबर लिए हैं, मेरा कुछ भी कर ले, अगर आपको मतलब कि मेरा कुछ बिगाड़ना तो बिगाड़ ले। भाई मैं क्या बिगाड़ूंगा, आपका खुद ही बिगड़ जाएगा आने वाले समय में। और ऐसे मूर्ख होते हैं जो खुद भी तैयारी नहीं करते, दूसरों को भी तैयारी करने नहीं देते भाई। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जोगी गीत के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? इंपोर्टेंट है भाई, जोगी गीत के लिए किस वाद्य यंत्र का, इंपोर्टेंट है भाई, वाद्य। ठीक है, वाद्य जोगी, हाँ वाद्य यंत्र के लिए प्रयोग करते हैं। यानी जोगी गीत के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? बाग नहीं है, वाद है भाई। ठीक है, वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं तो सारंगी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सारंगी का प्रयोग करते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आया। ठीक है, अगला प्रश्न है ठंडा महीना, ये तो इजी प्रश्न है भाई। ठंडा महीना कौन सा होता है? हरियाणा का जनवरी का होता है। और सबसे गर्मी पूछ ले, सबसे गर्मी मैंने कितनी बार बोला है कि मई महीना सबसे गर्म माना गया है HSC के द्वारा। तो चलो फिलहाल के लिए बस इतने ही प्रश्न। उम्मीद करूंगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।